वालेकुम सामीन 18 शव्वालुल मुकर्रम है, 20 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज क्या रहा। आज वहाँ बहस हुई है। ख़बर थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप पूरी ख़बर सुने तभी अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुकदमा है, मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला जज को ट्रांसफ़र कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वज़ू का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाएगा। जहाँ जो इलाका सील किया गया है वहाँ लोग वज़ू करते थे, लेकिन अब परेशानी हो रही है, तो वज़ू का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाएगा। इसके साथ ही जिस इलाके के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग है, उस एरिया को सील रखा जाना जारी रहेगा। उधर ये भी कहा कि 8 हफ्ते तक ये अदालत का आदेश, अंतरिम आदेश जो जारी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। थोड़ी और ख़बर सुन लें। मुस्लिम फरीक की एक दलील को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी भी जगह की धार्मिक मजहबी हैसियत का पता लगाना ये कोई नामुनासिब बात नहीं है। दरअसल मुस्लिम फरीक के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने पूछा था कि पूजा स्थल के, यानी पूजा वाली जगह के, इबादत की जगह के मजहबी हैसियत के बदलने पर साफ मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा। जब वहाँ इबादत हो रही है तो वहाँ साफ मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। यह हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा था। हुज़ैफ़ा अहमद ने यह भी कहा था कि आयोग की जो तश्कील दी गई है, जो कमीशन बनाया गया है, वो गलत है। ये देखना था कि वहाँ क्या था। इस पर चंद्रचूड़ सिंह ने तबसरा किया है। आयोग की रिपोर्ट लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। कमीशन की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने खफगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और ये सिर्फ अदालत के सामने पेश होनी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट अदालत में ही जमा होनी चाहिए। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना चाहिए और तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। और क्या हुआ अदालत में, और क्या हुआ? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारा अंतरिम आदेश, उबूरी जो हमने आदेश दिया था गुज़िश्ता दिनों, वो जारी रह सकता है और इससे शांति बनी रहेगी। पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम फरीक की अपील, दलील और 1991 का जो मसला है कानून का, उसकी जो अर्ज़ी है, उस पर जो है सुनवाई करने दें। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें इबादत करने की इजाज़त नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जहां वज़ू की जाती है, उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ज़िला अधिकारी से, मजिस्ट्रेट से मुतबादिल इंतज़ाम करने को कहेंगे कि वह सीलिंग वाली जो जगह है, उसके अलावा वज़ू का इंतज़ाम करें। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए कानून में एक तरीका इख्तियार किया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली यानी ज़ेली अदालत को आदेश देने के बजाय हमें तवाज़ुन कायम रखना है। अहमदी ने और भी बातें कही और इस तरह हिंदू फरीक की तरफ से सीनियर वकील वेदनाथ ने कहा कि हम अदालत के विवेक पर और अदालत जो कुछ कर रही है, जज जो कुछ कर रहे हैं, उस पर हम दबाव बनाना नहीं चाहते, ना अंकुश लगाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान पहले क्या होना चाहिए, ये ज़िला जज की थ्योरी पर और उनकी समझ पर मौकूफ़ रहना चाहिए। उधर अहमदी ने कहा कि वाराणसी अदालत के आर्डर पर इसकी जो है बुनियाद पर 5 और मस्जिदों के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज इसे इजाज़त दी जाती है तो कल कई तरह के इसी तरह के मामले उठ खड़े होंगे और उनके मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव बात कहकर बात को उछाला जाएगा। इससे पूरे मुल्क में फ़िरक़ावाराना माहौल बिगड़ेगा। लेकिन अदालती आदेश के बाद पिछले 500 साल से यहाँ इबादत हो रही है और इससे उसकी हैसियत बदलने की बात हो रही है।
मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने दलील दी कि हमारी SLP के जो कमीशन नियुक्त किया गया है, हमारी दरख्वास्त उसके ख़िलाफ़ है। इस तरह की शरारत को रोकने के लिए ही 1991 का कानून बनाया गया था और इसके बनाने के लिए एक कमीशन की रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है। अहमदी ने कहा कि मामले को अगर निचली अदालत को भेजा जाता है तो ज्ञानवापी मस्जिद की हालत जूं की तूं बरकरार रहनी चाहिए। अव्वल तो सर्वे के लिए जो कमिश्नर बनाया गया है वो नाजायज़ है, गैर कानूनी है। ये नहीं, रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है। हमें मौका दिया जाए कि एक जो है हैसियत बनाई जाए। यहाँ 500 साल से इबादत हो रही है। वज़ू के लिए अहमद ने जस्टिस यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम DM को कह रहे हैं कि वज़ू के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। बहरहाल कलाम का खुलासा, जो पूरी बातें हमने कही हैं, उसका खुलासा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ज़िला जज को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है। बात यह कि ज़िला जज को ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाए और अगले 8 हफ्ते तक हमारा जो आदेश है वो अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेगा और 17 मई का आदेश अगले 8 हफ्ते के लिए जारी रहेगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करेगा। ये जो है खुलासा है। दोबारा फिर सुन लें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई का आदेश अगले 8 हफ्ते के लिए जारी रहेगा। गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करेगा और ये केस ज़िला जज के सपुर्द किया जाता है। ज़िला जज सुनवाई करेंगे और हम चाहेंगे कि पहले मुस्लिम फरीक की जो दलील है 1991 कानून की, ज़िला जज पहले उसको सुन लें। ऐसी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई है और हमने अगर इसमें कुछ गलत बात कह दी हो या कोई गलत तर्जुमानी, गलत ताबीर हो गई हो तो बराए मेहरबानी वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर किसी कुछ समझ में ना आए तो वो कमेंट में हमसे दरियाफ्त भी कर सकते हैं।